कहानी की शुरुआत में हम लुइस को देखते हैं। वह अपनी फ्रेंड बेना से बात कर रहा था। समर वेकेशन पर वह दोनों अपने घर जा रहे हैं, लेकिन लुइस प्लेन से होते हुए जा रहा है। बेना के प्यार में वह अपनी फ्लाइट की टिकट फाड़ देता है और अब वह भी रोड के रास्ते से उसके साथ जाएगा। अगली सुबह उसने सबसे पहले गाड़ी का इंतजाम किया और निकल गया बेना को लेने के लिए। रास्ते में वह रुका एक गैस स्टेशन पर। वहाँ से उसने कॉल लगाई। वह अपनी माँ को बताता है कि वह प्लेन से नहीं बल्कि गाड़ी से आ रहा है। तो उसकी माँ उससे कहती है कि रास्ते में वह अपने भाई को भी लेते आए। उसका मन नहीं मान रहा था, इसलिए वह हाईवे पर दूसरी रास्ते से चलने लगा। लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ लेती है और उसका चालान काट देती है। इसके बाद वह अपने भाई के पास गया। उसका भाई एक क्राइम में जेल में था और आज वह जेल से छूटा है। वह अपने भाई की जमानत करके वहाँ से जाने लगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक समय पर लुइस का भाई बेना को पसंद करता था। रास्ते में लुइस ने अपने भाई को समझा दिया कि इस बारे में वह बात ना करे। फिर उन्होंने गाड़ी में एक रेडियो लगवाया। लुइस ने इस बारे में बेना को बता दिया। वह भी कल तक रुकने के लिए तैयार हो गई। हम देखते हैं लुइस का भाई रेडियो पर और भी लोगों से बात कर रहा था। उसका कॉन्टैक्ट एक ट्रक ड्राइवर से होता है। ट्रक ड्राइवर अजीब अजीब बातें कर रहा था। लुइस के भाई को एक खुराफात सूझती है। वह लुइस से लड़की बनकर से बात करने के लिए कहता है। पहले तो वह मना कर देता है, लेकिन बाद में वह लड़की बनकर ट्रक ड्राइवर से बात करने लगता है। बेसिकली वह लोग ट्रक ड्राइवर की टांग खींच रहे थे। ट्रक ड्राइवर भी उनकी बातों में आ गया। वह उसे सच्चाई बता पाते उससे पहले रेडियो कनेक्शन टूट गया। अब ट्रक ड्राइवर तो यही सोच रहा होगा कि वह लड़की से बात कर रहा था। रात में रुकने के लिए वह लोग पहुंचे मोटल पर। फुलर अंदर गया। तभी हम देखते हैं वहां पर एक व्यक्ति रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा था। यह व्यक्ति एक रेसिस्ट है। फुलर उसे शांत कराने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उल्टा वह तो उसे भी धमका कर चला गया। तभी हम देखते हैं वहाँ रेडियो में हलचल हुई और वह कोई और नहीं बल्कि ट्रक ड्राइवर था। वह अभी भी उन्हें ढूंढ रहा है और यह जानकर के तो लुइस भी काफ़ी डर गया। फुलर के दिमाग में एक और आइडिया आता है। वह ट्रक ड्राइवर को मोटल की तरफ बुला लेता है। ट्रक ड्राइवर भी वहाँ आने के लिए निकल गया। उसे तो यही लग रहा होगा कि एक लड़की उसे बुला रही है। वह ट्रक ड्राइवर से कहता है कि वह रूम नंबर 17 में रुका है और असल में रूम नंबर 17 में वह रेसिस्ट व्यक्ति रुका है जो रिसेप्शनिस्ट से लड़ रहा था। इसके बाद दोनों भाई रूम में आराम कर रहे थे। तभी 12 बजे वहाँ पर एक ट्रक रुका। ट्रक ड्राइवर वहाँ पर सच में आ गया। दोनों लोगों को यह मालूम पड़ा तो अपना प्लान कामयाब होने पर वह लोग जश्न मनाने लगे। ट्रक ड्राइवर बगल वाले रूम में गया था, इसलिए दीवार पर कान लगाकर वह लोग सुनने लगते हैं। वह रेसिस्ट व्यक्ति ट्रक ड्राइवर पर चिल्ला रहा था, लेकिन अचानक आवाज़ आने लगी गला घोटने की। लुइस को अंदर कुछ गड़बड़ लगने लगती है, इसलिए वह रिसेप्शन पर कॉल करके बता देता है कि रूम नंबर 17 में कुछ गड़बड़ हो चुकी है। थोड़ी देर बाद रिसेप्शन से लुइस को कॉल आई तो वह बताते हैं कि रूम नंबर 17 में सब सही है। रूम में जो व्यक्ति है उसने खुद कहा है कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है। इसके बाद वह दोनों सो जाते हैं और रात में ट्रक वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह पुलिस उन्हें घेर लेती है। बेसिकली वह इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। उन्हें उसी रेसिस्ट व्यक्ति की बॉडी मिली है। फिलहाल वह जिंदा है, लेकिन बुरी हालत में। यह सुनकर वह लोग चौंक जाते हैं। उन्हें तो लग रहा था कि उल्टा ट्रक ड्राइवर को कुछ हो गया होगा, क्योंकि रेसिस्ट व्यक्ति दिखने में काफ़ी खतरनाक था। पुलिस उन्हें दिखाने के लिए ले गई। यहाँ पर हम देखते हैं रेसिस्ट व्यक्ति के मुंह का निचला जबड़ा पूरी तरीके से उखड़ चुका है। लुइस और उसका भाई थोड़े डर जाते हैं, क्योंकि उनके एक मजाक ने उस व्यक्ति की हालत ऐसी कर दी है। लुइस ने पुलिस को यहाँ पर सब कुछ सच सच बता दिया। पुलिस उस पर काफ़ी गुस्सा होती है, क्योंकि उसके पास वैसे भी केस की काफ़ी भरमार है। यहाँ पर हमें पता चलता है ट्रक ड्राइवर ने पहले भी और भी लोगों को मार रखा है और पुलिस उसे अब तक नहीं पकड़ पाई, क्योंकि उसकी लोकेशन उन्हें कभी पता चल ही नहीं पाती। पुलिस उन्हें सलाह देती है कि जल्द से जल्द इस टाउन से निकल जाओ। इसके बाद हम देखते हैं दोनों भाई वहाँ से जाने लगते हैं। लुइस रेडियो को थोड़ा छेड़ता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर अभी भी उन्हीं को ढूंढ रहा है। यह जानकर उनकी हालत ख़राब हो गई कि अब तो बात हद से आगे बढ़ चुकी है। लुइस अब डायरेक्ट उसे सब सच्चाई बता देता है कि असल में वह एक लड़का है। ट्रक ड्राइवर उनसे माफ़ी मांगने के लिए कहता है।
लेकिन उल्टा फुलर उसको गाली देने लगता है। तभी हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर कुछ ऐसी बात करता है जिससे वह लोग सुन हो जाते हैं। असल में ट्रक ड्राइवर उन्हीं के पीछे लगा हुआ था और ट्रक ड्राइवर ने उनकी लोकेशन ढूंढ ली थी, यानी कि अब उनकी जान को खतरा है। वह लोग फुल स्पीड में गाड़ी भगाने लगे, लेकिन उनकी किस्मत खराब थी, गाड़ी में तेल खत्म हो चुका था। अब तो फुलर भी डर गया, सामने एक और दूसरा रास्ता था, तो उन्होंने गाड़ी अपनी दूसरी तरफ मुड़ा दी। ट्रक काफ़ी बड़ा था, इसलिए वह दूसरी तरफ अचानक से मुड़ नहीं पाया। थोड़ी देर बाद वह लोग खुश हो जाते हैं क्योंकि सामने उन्हें एक गैस स्टेशन दिख जाता है। फुलर को गाड़ी में तेल डलाने के लिए वह कहता है और खुद वह शेरिफ को कॉल करने के लिए चला गया। तभी हम देखते हैं सामने एक आइस ट्रक से ट्रक ड्राइवर बाहर निकलता है। उसके हाथ में बेसबॉल बैट था। फुलर उसे देखकर काफ़ी डर जाता है। फुलर ने उसको आगाह कर दिया। लुइस पुलिस से बात करे बिना वहां से निकल गया। तभी सामने से वह एक ट्रक से टकरा जाते वह लोग बाल बाल बच गए। जल्दबाजी में वह लोग डेड एंड की तरफ बढ़ रहे थे। तभी हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर उनके पीछे लग जाता है और वह लोग घर जाते हैं। वह लोग घबरा गए थे, लेकिन असल में वह ट्रक ड्राइवर उनका कार्ड वापस करने के लिए आया था, यानी कि यह वह ट्रक ड्राइवर नहीं है। यह जान के वह लोग थोड़ा सुकून लेते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं असली ट्रक ड्राइवर वहां पर आ जाता है। इसलिए दोनों जल्दी से गाड़ी लेकर वहां से निकल गए, लेकिन एक जगह पर उनकी गाड़ी फंस जाती है। तभी ट्रक ड्राइवर ट्रक से उनकी गाड़ी कुचलने लगता है। फुलर काफ़ी घबरा गया था, इसलिए वह ट्रक ड्राइवर से माफ़ी मांगने लगता है। रेडियो के थ्रू ट्रक ड्राइवर प्रैंक का रीज़न पूछता है तो वह बताते हैं सिर्फ मजाक। बदले में ट्रक ड्राइवर उनसे भी कहता है कि वह भी सिर्फ फन कर रहा था। यह कहकर वह अपना ट्रक पीछे करने लगता है। इसके बाद कहीं जाकर उनको थोड़ा राहत मिली। अगली सुबह वह लोग गाड़ी को रिपेयर कराकर वेना को लेने के लिए चले गए। फुलर इस सब इंसिडेंट की वजह से वह डर गया था, इसलिए उसने रेडियो को उठाकर बाहर फेंक दिया। वहाँ पर हम वेना की फ्रेंड चार्लेट को देखते हैं। वह उनसे मिलकर वहाँ से चली गई। इसके बाद तीनों वहाँ से निकल पड़े। थकान के मारे दोनों भाई सो जाते हैं और वेना गाड़ी चलाती है। बाद में लुइस और वेना के बीच में रोमांटिक मोमेंट बन रहा था। तभी बीच में फुलर आ गया। शाम को वह लोग एक मोटल में रुककर ड्रिंक करने लगते हैं। वेना और ड्रिंक लेने के लिए चली गई। तभी हम देखते हैं कुछ लोग उसे छेड़ने लगते हैं। तभी बीच में फुलर और लुइस आ गए। फिर कहीं जाकर मामला शांत हुआ। फुलर उसे रूम में छोड़कर वह उसके करीब आना चाह रहा था, लेकिन तभी लुइस वहां आ गया, इसलिए वह दोनों वहां से चले गए। लुइस के सोते ही ड्रिंक लेकर फुलर वेना से मिलने के लिए चला गया। उन्होंने ड्रिंक शुरू की। तभी हम देखते हैं लुइस के कमरे का फ़ोन बजने लगता है। यह कॉल उसी ट्रक ड्राइवर की थी। ट्रक ड्राइवर कहता है कि तुम तो कह रहे थे तुम्हारे साथ कोई भी लड़की नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई तो दूसरे कमरे में किसी लड़की के साथ है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ट्रक ड्राइवर ने अभी भी इनको छोड़ा नहीं है, वह अभी भी इनका पीछा कर रहा है। इतना सुनते ही वह उन दोनों को अलर्ट करने के लिए पहुँच गया और वह उन्हें लेकर वहाँ से निकल गया। लेकिन ट्रक ड्राइवर ने उन्हें एक बात कही कि तुम्हारी गाड़ी की डिग्गी में कुछ है। बाद में उन्होंने डिग्गी चेक करी तो उसमें वही रेडियो पड़ा हुआ था। इसके बाद उन्होंने रेडियो अपनी गाड़ी में सेट किया और ट्रक ड्राइवर से बात करने लगे। उन लोगों ने वेना को भी इस बारे में सब बता दिया, जिसके बाद वह भी डर गई। ट्रक ड्राइवर उनसे बात कर रहा था और पीछे से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। वेना आवाज़ पहचान जाती है क्योंकि वह आवाज़ उसकी फ्रेंड चार्लेट की है, यानी कि ट्रक ड्राइवर ने उसको भी पकड़ लिया। उसे बचाने के लिए इनको उसकी बात माननी होगी और यह बात वह लोग पुलिस को भी नहीं बता सकते। उसके कहने पर उन लोगों ने अगली सुबह बिना कपड़े पहनकर रेस्टोरेंट में जाकर कुछ बर्गर ऑर्डर करे। हम देखते हैं आसपास के सभी लोग उन्हें देखकर हंस रहे थे। वेना उससे उसकी फ्रेंड को छोड़ देने के लिए कहती है तो वह कहता है कि वह बदला ले रहा है। इसके बाद वह उन्हें अगला टारगेट देता है। रात में उन्हें एक सुनसान जगह पर जाना था। गाड़ी से उतरकर वह लोग 100 कदम आगे जाते हैं। तभी हम देखते हैं वहाँ पर ट्रक ड्राइवर आ गया। वह उन्हें कुचलने वाला था। बचने के लिए वह लोग खेत में चले गए, लेकिन ट्रक ड्राइवर उनका पीछा वहाँ पर भी नहीं छोड़ता। बिना टाइम वेस्ट करे वह लोग भाग रहे थे, लेकिन इस सब के चक्कर में वह तीनों अलग हो गए। इसके बाद ट्रक ड्राइवर ट्रक से नीचे उतर जाता है और उन तीनों को ढूंढने लगता है।
इसके बाद हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर बेना को पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा। इसके बाद दोनों भाई अपनी गाड़ी की तरफ जाते हैं। रेडियो के थ्रू ट्रक ड्राइवर उनसे कहता है कि वापस से उन्हें मोटल जाना होगा रूम नंबर 17 में। इसी बीच हम देखते हैं उनकी गाड़ी में आग लग जाती है और वह लोग वहां से भाग जाते हैं। दोनों भाई अब गाड़ी का इंतजाम करने के लिए एक जगह पर चले जाते हैं। उन्होंने वहां से एक गाड़ी का इंतजाम कर लिया और वह लोग निकल गए। ट्रक ड्राइवर ने मोटल का नाम नहीं बताया था, इसलिए वह लोग हर जगह जाकर रूम नंबर 17 को चेक कर रहे थे। इधर ट्रक ड्राइवर ने सबसे पहले बेना का मुंह बंद कर दिया और सामने गेट पर उसने एक शॉटगन लगा दी और उसका ट्रिगर डोर लॉक से जोड़ दिया। यानी कि अब जैसे ही गेट खुलेगा शॉटगन चल जाएगी, जिससे बेना मर जाएगी। हम देखते हैं 12 बज चुके हैं। ट्रक ड्राइवर पुलिस को वहां पर बुलाता है। अब उसका प्लान है कि पुलिस यहाँ पर आएगी, गेट खुलेगी और तब तक बेना मर जाएगी। लेकिन थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वह दोनों वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उन्होंने गेट खटखटाया। बेना का मुंह बंद था, इसलिए वह बोल नहीं सकती। इसके बाद उन्होंने जैसे तैसे करके दरवाज़ा खोल दिया, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। लुइस को समझ में आ जाता है कि ट्रक ड्राइवर भी हमारे साथ वैसा ही खेल खेल रहा है जैसा हम खेल रहे थे। यानी कि बेना बगल वाले कमरे में है। फुलर इधर बेना को बचाने के लिए चला जाता है, तो दूसरी तरफ लुइस उसे अपनी बातों में उलझाए रख रहा था, लेकिन गलती से फुलर से आवाज़ निकल गई। फिर ट्रक ड्राइवर ने उसको पकड़ लिया। उसकी चीख सुनकर लुइस बगल वाला दरवाज़ा खोलने वाला था, लेकिन फुलर उससे कह देता है कि दरवाज़ा मत खोलना, इसलिए वह भी रुक गया। हम देखते हैं फुलर की टांग में एक कील घुस गई थी और ट्रक ड्राइवर उसको और अंदर घुसेड़ रहा था। लुइस सावधान से अपने भाई की तरफ गया तो वह टंगा हुआ था। ऊपर ट्रक ड्राइवर वहां से निकल गया था। लुइस अपने भाई को नीचे उतारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यह इतना आसान नहीं है क्योंकि उसका पैर पाइप से बंधा हुआ है। इसी बीच वहां पर पुलिस आ गई और उन्हें वहां पर मैनेजर की लाश मिली। अब पुलिस रूम नंबर 17 खोलने वाली है और बेना के पास कोई भी रास्ता नहीं बचा। इधर हम देखते हैं ट्रक ड्राइवर वापस उन्हीं की तरफ आ रहा है, शायद वह उन्हें कुचलने वाला है। हम देखते हैं लुइस ने कैसे भी करके सबसे पहले अपने भाई को बचाया, फिर वह बेना के कमरे में गया और जल्दी से उसने बेना को बचाया। वह लोग शॉटगन से भी बच गए। ट्रक ड्राइवर अभी भी फुलर की तरफ बढ़ रहा था। पुलिस ने उस ट्रक ड्राइवर पर गोली चलाई, लेकिन उसका कोई भी फायदा नहीं। लुइस जल्दी से अपने भाई को बचाने के लिए जाता है और जैसे तैसे करके वह उसे बचा लेता है। ट्रक एक जगह पर फंस गया था। पुलिस वालों ने ट्रक चेक किया तो उसमें ट्रक ड्राइवर मर चुका था, लेकिन चार्लेट अभी भी जिंदा थी। यहाँ पर फाइनली सभी लोग बच जाते हैं। बाद में एक पुलिस वाला वहाँ पर आता है। वह बताता है कि असल में यह ट्रक ड्राइवर एक आइस कंपनी में काम करता था और उसका नाम जॉन था। यह सुनकर वह थोड़े शॉक हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं रेडियो पर कोई बोलता है और यह कोई और नहीं बल्कि वही ट्रक ड्राइवर है। वह अभी भी जिंदा है और उसने अपने ट्रक में उसी व्यक्ति को बैठा रखा था जिसे उसने मारा था। और इसी के साथ हमारी मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आई होप गाइस आपको मूवी पसंद आई होगी। मूवी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना।